इस वीडियो में हम कुछ इसमें मुहावरेदार प्रयोग सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर है कि पेशा और पद जानने के लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होता है? वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह ना। जैसे उदाहरण में कि आपकी किसी से पूछा अगर जाता है ना बोलचाल की भाषा में, तो हम लोग यही पूछते हैं कि आपकी पेशा क्या है ना। जनरली तो ये पूछता नहीं है, लोग पूछता है कि आप क्या हैं, अर्थात क्या करते हैं। सॉरी, आपकी पेशा क्या है। यहाँ हम लिख रहे हैं आपकी पेशा क्या है। इसका मतलब कि व्हाट आर यू। यहाँ पेशा का मतलब व्हाट आर यू, आप क्या हैं। ठीक है, यहाँ पेशा का बताया। जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, अर्थात उनका पेशा क्या है अथवा उनका पद क्या है। पिताजी क्या करते हैं ना, यानी कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा व्हाट इज़ योर फादर ना। अब यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आर का, और यहाँ इज का प्रयोग किया गया है। तो वर्ड के अनुसार यहाँ इज और आर का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। यहाँ यू है तो आर है, और यहाँ योर फादर है तो फादर के सेंस में इज का प्रयोग किया गया है, आपके पिताजी। कुछ विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि योर के लिए आर लगा देते हैं। जी नहीं, योर तो एडजेक्टिव है, वो फादर के बदले में आया हुआ है, तो योर के लिए कोई वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि फादर के लिए प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। चलिए हम दूसरा नियम देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा नियम है कि किसी वस्तु का निर्मित होने के प्रसंग में, यानी कोई वस्तु किसी से बनी हुई है, ऐसी स्थिति में व्हाट का मुहावरेदार प्रयोग कैसे होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स में देखते हैं, व्हाट के बाद टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड ऑफ प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात मेड ऑफ इसके लास्ट में प्रयोग किया जाता है। वर्ब टू बी 5 होते हैं, एम इज आर, वॉज और वेयर। ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान लीजिए। ताजमहल किस चीज़ का बना है? यहाँ पे लिखते हैं कि लाल किला। लाल किला किस चीज का बना है ना। लाल किला किस चीज़ का बना हुआ है। अब यहाँ पे वर्ड के अंग्रेजी तो क्या होता है, लेकिन इस वाक्य में क्या का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी व्हाट लगाया जाता है। यहाँ तो आपका क्या था तो हमने व्हाट लगाया, लेकिन यहाँ क्या नहीं है फिर भी व्हाट लगाते हैं, इसलिए इसको मुहावरेदार प्रयोग कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? लाल किला किस चीज़ का बना हुआ है, तो व्हाट इज द रेड फोर्ट। ये चूंकि नाम है इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा है, रेड फोर्ट मेड ऑफ, इसमें मेड ऑफ लास्ट में प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाट इज द रेड फोर्ट मेड ऑफ, लाल किला किस चीज़ का बना है। उसी तरह घर किस चीज़ का बना था, घर किस चीज़ का या किसका बना था भी प्रयोग हम कर सकते हैं, किसका बना था ना। तो यहाँ घर किसका बना था, तो इसमें दो सेंस निकल के आ रहा है। एक तो उसका वस्तु का बताना है कि किस वस्तु का घर बना हुआ था, या घर के मालिक के सेंस में भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है ना। तो अगर मालिक के सेंस में होगा तो ट्रांसलेशन अलग होगा, लेकिन वस्तु से निर्मित होने के प्रसंग में होगा तो इसका प्रयोग अलग होगा। घर किस चीज़ का बना था, तो फिर इसका भी ट्रांसलेशन वैसे ही हो जाएगा कि व्हाट वॉज द हाउस, या होम भी हो सकता है, हाउस मेड ऑफ। इज दैट क्लियर ना। यहाँ पे किसका बना था ना, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि घर किसका बना था मालिकाना हक में, तो हुज हाउस वाज मेड ऑफ, इसमें हुज का प्रयोग किया जाएगा किसका के सेंस में। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा नियम जो दिया गया है कि कोई वस्तु किस काम आती है, इस प्रसंग में भी हम मुहावरेदार वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा व्हाट यूज प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लेते हैं कि गोबर किस काम आता है, गोबर किस काम आता है, ठीक है। गोबर किस काम आता है ना। तो यहाँ पे किस काम, यहाँ भी वर्ड के लिए क्या शब्द नहीं आया हुआ है,
ऐसे ऐसी स्थिति में इसके प्रयोग में बहुत ही हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किस काम आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो व्हाट यूज यानी किस काम, मतलब इसका क्या यूज है। व्हाट यूज इज गोबर का होता है डंग, ठीक है। अब किस काम आता है, ना आपको आता है क्या ट्रांसलेशन सोचना है और नहीं किस का ट्रांसलेशन सोचना है। काम का वर्क भी होता है लेकिन इसमें वर्क कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। काम आना मतलब प्रयोग होना यानी इस्तेमाल होना। तो व्हाट यूज इज डंग, ठीक है। इस तरह के ट्रांसलेशन में बहुधा विद्यार्थी जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं। यह किस काम आता है। अगर यह एक और ट्रांसलेशन उदाहरण लेते हैं, यह किस काम आता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, देख सकते हैं ना, यह किस काम आता है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट यूज इज इट ना, मतलब इसका प्रयोग क्या है। यह किस काम आता है मतलब इसका प्रयोग क्या है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर डी, किसी वस्तु का प्रकार बतलाने में। तो किसी वस्तु का प्रकार बतलाने में व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। प्लस नाउन प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह ना। यहाँ लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन वर्ड आपको बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह की कुर्सी खरीदेंगे ना। जैसे उदाहरण है कि आप किस तरह की कुर्सी खरीदेंगे ना। अगर ये दुकानदार आपसे पूछता है कि आप किस तरह की कुर्सी खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दुकानदार हैं आपसे पूछेगा, आप भी दुकानदार होकर के किसी कस्टमर से पूछ सकते हैं, बराबर ना। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। कि यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की। तो व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार की ना, किस प्रकार की वस्तु के प्रकार का यहाँ बतला रहा है। तो किस प्रकार की आप कुर्सी लेंगे या किस तरह की, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं तरह का प्रयोग करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो हिंदी गलत ही है, तरह नहीं है, चाहे किस प्रकार की होना चाहिए था। तो व्हाट काइंड ऑफ चेयर ना खरीदेंगे, तो शैल विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ नाउन आ गया तो एक्सिलरी वर्ब आएगा। तो गागे की है तो एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, इसमें विल लगेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप खरीद रहे हैं तो विल यू, ठीक है। और यहाँ मेन वर्ब है खरीदना, तो इसके साथ क्या लगता है, बाई लगता है और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इसी तरह से दिया जाएगा। आप ध्यान दे सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेकर के चलते हैं कि आप किस तरह का फल रोज लेते हैं। आप किस प्रकार का फल रोज लेते हैं ना। रोज लेते हैं मतलब खाते हैं ना। यहाँ लेते हैं मतलब खाते हैं, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली वो हिंदी के अनुसार तो गलत ही होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ, ये प्रोवर्बियल यूज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बन रहा है। इस तरह के ट्रांसलेशन में प्रायः जो है बच्चे ही नहीं बड़े भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, फल है इसमें तो फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट ना। रोज लेते हैं तो यहाँ पे हम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ताहे तिहे है तो ताहे तिहे में एक्सिलरी वर्ब क्या आता है, डू होता है। प्रश्नवाचक है तो डू लगेगा। और आप लेते हैं तो डू यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक। टेक मतलब लेना होता है ना। और यहाँ पे रोज लेते हैं तो रिमेनिंग वर्ड यहाँ आ जाएगा डेली ना। कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डू यू टेक डेली, आप किस प्रकार के फल रोज लेते हैं। इसी के साथ ही हम अगला नियम लेके आते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं 5वां नियम है ना कि क्रिया या कार्य का आधार दिखलाने पे ना। आधार दिखलाने फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आधार क्या है ना। इसमें वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अथवा प्रीपोजिशन इसमें लास्ट में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप किस चीज़ पर बैठे थे, चीज़ पर बैठे थे, ओके। आप किस चीज़ पर बैठे थे। अब यहाँ पे चीज़ के लिए आप थिंग खोजेंगे, किस के लिए आप सोते रह जाएंगे कि हु लगाएं कि व्हाट लगाएं। तो यहाँ ये प्रयोग आप देख सकते हैं। तो हम पहले क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी पर बैठे थे, आप बैठे थे तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे थे के लिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा।
ना। उसके बाद है एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट है यू, तो व्हाट वेयर यू, ठीक है। और बैठे थे, तो बैठने का अंग्रेजी क्या होता है? सीट, SIT सीट होता है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SEAT सीट, सीट मतलब नाउन है यह सीट, ठीक है। और SIT सीट, सीट यह वर्ब है, वर्ब बैठना हो गया और सीट एक बैठने का जगह हो गया। तो यहाँ यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी को ये होना चाहिए हर बार, कहीं भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप अपने जो ये आपका जैसे ये बुक है, आपका पेज है, इस पेज के कोने पर या कहीं पर भी आपको जहाँ इच्छित हो उस तरह के शब्द लिख देना चाहिए, ताकि आप पढ़ते रहेंगे तो उसको देख लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक बिना इसको रटे हुए आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा और बैठ जाएगा। तो सीट के साथ क्या होगा? ऑन हो जाएगा। सीट के ऊपर हम बैठते हैं जनरली, तो ऑन यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। आप किस चीज़ पर बैठे थे ना, ठीक है। आप नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप किस चीज़ से आए हैं ना, किस चीज़ से आए हैं, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शुरू होगा व्हाट, और आए हैं तो हैज हैव का प्रयोग होता है इसमें। व्हाट हैज़, तो यहाँ पे आप है तो यहाँ हैव होगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा? व्हाट हैव यू, आए हैं तो कॉम, केम कॉम ही होता है तो कम, और यह बाई यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, कॉम बाई ना। किस चीज़ से आए हैं, तो किस आप किस चीज़ से आए हैं, तो यहाँ से आना मतलब बाई भी हो सकता है, विद भी हो सकता है। तो कम विद भी प्रयोग कर सकते हैं या बाई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर बस से आना, ट्रेन से आने का अनुमान लगता है तो यहाँ बाई आप प्रयोग किया जाता है ना। आइए चले देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे छठा नियम देख रहे हैं कि आकार और माप जानने में, तो व्हाट साइज प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। एज फॉर एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं कि यह कमरा किस माप का है, यह कमरा किस माप का है, माप का है, ठीक है। हमें ऐसा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ना। आप यह देख सकते हैं यहाँ भी किस माप का है, तो यहाँ पे व्हाट साइज का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, व्हाट साइज, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, माप का है तो इजी होगा, व्हाट साइज इज। अब इज इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है यह कमरा आने वाला है। तो व्हाट साइज इज दिस रूम ना, हो गया। यहाँ पे माप की कोई अंग्रेजी ज़रूरत नहीं है, माप का साइज हो गया और किस का व्हाट प्रयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं इसमें आकार और माप की बात कही जा रही है। तुम्हारी टोपी किस आकार की है। अगर हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि तुम्हारी टोपी किस आकार की है, ये बोलचाल की भाषा में जो है ज़्यादातर प्रयोग होता है ना। और इस तरह के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी प्रायः इस तरह के ट्रांसलेशन में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या शब्द दिया ही नहीं है और व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी रखना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, व्हाट किस आकार की है तो व्हाट साइज ना, और किस प्रकार की है तो व्हाट टाइप हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह से और भी जोड़ा जा सकता है कि किस रंग का है तो व्हाट कलर हो जाएगा ना। तो किस आकार, किस माप, किस रंग, किस तरह, किसके जैसा, तो लाइक भी व्हाट टाइप ना। तो व्हाट टाइप भी आप प्रकार में भी जोड़ सकते हैं। यही हमारा लास्ट नियम है। तो इसको हम देख लेते हैं कि तुम्हारी टोपी किस आकार की है, तो किस आकार की है तो व्हाट साइज, किस रंग की होता है तो व्हाट कलर हो जाता है, बराबर ना। और किस तरह की है तो व्हाट टाइप हो जाता है। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा ही रहता है। इसी को हम कई तरह से बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे व्हाट साइज इज, क्योंकि आगे आने वाला है क्या, योर कैप, इसलिए यहाँ हमने इज लगाया, योर कैप, ठीक है। अगर वही रहता है कि तुम्हारी टोपी किस रंग की है तो क्या हो जाता, व्हाट कलर, और बाकी वही हो जाता, व्हाट कलर इज योर कैप ना। किस तरह की है तो व्हाट टाइप ना, व्हाट टाइप इज योर कैप, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे वर्ड का प्रयोग हम समाप्त हुआ। अगले में हम हूँ का प्रयोग सीखेंगे। तब तक के लिए मैं केवी कौशिक आपको धन्यवाद देता हूँ। स्टडी कुंजी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।